जय हिंद साथियों, मैं हरिवंश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द साइंस कॉन्सेप्ट। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, एक बात फिक्स है, अगर आपको राजा बनना है, सिंहासन चाहिए, तो मेहनत करनी पड़ेगी। अभी आप देख रहे होंगे जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब में लग जाते, किस तरह का भौकाल माहौल बचा हुआ है। तो आपको भी ऐसा ही माहौल अपने लिए चाहिए, तो मेहनत करनी होगी। सफलता का रास्ता सिर्फ और सिर्फ मेहनत से गुजरता है। ठीक है भाई, चलिए बिना टाइम गवाए हुए बेहतरीन टॉपिक के साथ चलते हैं अपनी तैयारी की ओर। हमारा अभी जो हम आपको टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, नाम है उसका विटामिन। क्या पढ़ने वाले हैं अभी हम? विटामिन, विटामिन। ठीक है भाई, चलिए बड़ी ही बेहतरीन तरीके से हम विटामिन को कवर करेंगे। यहाँ पर देखिए, विटामिन। चलिए देखिए, अगर हम विटामिन की चर्चा करें तो विटामिन का यहाँ कहेंगे हम विटामिन का सॉरी विटामिन का नामकरण 1912 में कैसिमिर फंक ने किया था। देखिए, इसके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक फैक्ट्स हैं विटामिन के बारे में, पहले वो सब कराऊंगा, उसके बाद विटामिन लूंगा। मतलब कहने का ये है, छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। और वैसे आप तो हो ही इतने पढ़े लिखे भाई, तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। देखिए, आगे हम इसके बारे में बात करें तो सुनिए फिर। फंक के अनुसार, किसके अनुसार? फंक के अनुसार भोजन में मौजूद, फंक के अनुसार भोजन में मौजूद ऐसे तत्व, फंक के अनुसार भोजन में मौजूद ऐसे तत्व, ऐसे तत्व जिनमें जिनमें एमाइन ग्रुप, जिनमें एमाइन ग्रुप एमाइन ग्रुप NH2 मौजूद या पाया जाता है, मौजूद होता है, मौजूद होता है, जो जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है भाई, क्या पाया जाता है विटामिन में? एक मुख्य, अगर आपको कभी पूछ लिया जाए कि बताइए विटामिन में मुख्य तत्व या फिर ऐसा कोई महत्वपूर्ण तत्व पाया जाता है, मुख्य तत्व पाया जाता है, तो वहां पर आप क्या बताएंगे? अमाइन ग्रुप। अमाइन ग्रुप, या ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है, NH2 भी लिख कर आ सकता है, आप कुछ भी ऑप्शन लगा दीजिए। ठीक है, अच्छा आगे कहें, हम आगे चलते हैं। फंक ने इसे फंक ने इसे
वाइटल प्लस एमाइन कहकर कहकर संबोधित किया जिसे संयुक्त रूप से विटामिन कहा गया। जिसे संयुक्त रूप से क्या कहा गया? विटामिन कहा गया। यहां तक समझ में आ गया? चलिए आगे हम बात करें तो अगली लाइन से लिखेंगे विटामिन हमारे शरीर को ना तो ऊर्जा प्रदान करती है, ना तो ऊर्जा देती है, और ना ही शरीर के निर्माण में सहायक होती है। ना शरीर के निर्माण में सहायक होती है। आगे विटामिन शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, या हम कह सकते हैं रोगों से लड़ने में, किससे? या रोगों से सुरक्षा देने में, रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है। रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है। देखिए इससे क्या संबंध हुआ कि विटामिन से हमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती, ना तो किसी प्रकार की ऊर्जा मिलती है, ना हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का ये बिल्डअप करती है। ये सिर्फ और सिर्फ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है तथा रोगों से हमारी सुरक्षा करती है। इस काम आती है विटामिन। ठीक है भाई। आगे अगला लिखेंगे विटामिन रक्त अर्थात ब्लड, रक्त, हार्मोन और तंत्रिका आवेग के निर्माण में सहायक होती है, या मदद करती हैं। आप कुछ भी कह सकते हैं। चलिए आगे अगली बात कर लें इसी के बारे में, विटामिन के बारे में। यह भोजन में मौजूद सभी पोषक तत्वों के कार्य में मदद करती है। पोषक तत्वों के कार्य में मदद करती है, यानी जितने भी शरीर में पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो जिस कार्य को करते हैं उसमें यह मदद भी करती है। आगे विटामिन
शरीर में डीएनए के निर्माण में भी सहायक होती है। डीएनए के निर्माण में भी सहायक होती है। ठीक है भाई, समझ में आई है यहां तक चीजें? देखिए, यह डीएनए के निर्माण और पोषक तत्वों को कार्य करने में भी सहायता करती है। यहां तक चीजें समझ में आ गई है, तो फिर हम यहाँ रफ करते हैं, फिर थोड़ा चलते हैं आगे। अभी इसमें और भी पॉइंट है, अभी कई फैक्ट्स हैं। विटामिन कराने से पहले ये फैक्ट समझिए, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। डायरेक्ट विटामिन नहीं करानी, ये कोई 2-1 मिनट की क्लास नहीं है कि विटामिन कराए भाग जाए। ठीक है, चलिए, आशा करते हैं आपने बहुत बेहतरीन तरीके से उतार लिया होगा। अब अपने नोट्स साथ साथ बना रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अगला पॉइंट है विटामिन की कमी से शरीर में कई रोग हो जाते हैं। विटामिन की कमी से शरीर में कई रोग हो जाते हैं। ठीक है, किसी एक विटामिन की कमी से होने वाले रोग को, किसी एक विटामिन की कमी से होने वाले रोग को अवाइटामिनोसिस कहा जाता है। अवाइटामिनोसिस कहा जाता है, यानी विटामिन में, देखिए, विटामिन की कमी से कई रोग हो जाते हैं। किसी एक विटामिन की कमी से कोई पर्सनल रोग होगा तो उसको क्या कहेंगे? अवाइटामिनोसिस। ठीक है, अच्छा, आगे। शरीर में एक साथ कई विटामिनों की कमी हो जाए, कई विटामिनों की कमी हो जाए तो होने वाले रोग को पॉलीअवाइटामाइनोसिस कहते हैं। अवाइटामाइनोसिस कहते हैं, यानी शरीर में एक साथ कई विटामिन की कमी हो जाए तो, देखिए, पॉली शब्द का ही मतलब बहु होता है, बहुत सारे एक साथ हो जाए तो। अच्छा, आगे, अगला है किसी पोषक तत्व का उपयोग कर किसी बीमारी को ठीक करना क्या कहलाता है? फोर्टिफिकेशन
फोर्टिफिकेशन कहलाता है। देखिए, आप जो फोर्टिफिकेशन शब्द से याद है, आप जो चावल लेके आ रहे हैं राशन के द्वारा, राशन वाली दुकानों पे मिलता है, जो भारत सरकार द्वारा आपको वितरित किया जा रहा है, उस चावल के अंदर बहुत सारी मिलावट की जा रही है। गलत मत समझिए, उस चावल के अंदर जो है पोषक तत्वों की मिलावट की जा रही है, जिसे फोर्टिफाइड चावल कहते हैं, जिसे फोर्टिफाइड राइस कहा जाता है, कि उसमें एक्स्ट्रा पोषक तत्व मिला दिए जाते हैं ताकि आपके शरीर को और ज्यादा फायदा हो। उन्हें क्या कहते हैं? फोर्टिफाइड चावल। ऐसे ही किसी भी पोषक तत्वों का उपयोग करके अगर किसी बीमारी को ठीक कर रहे हैं आप, तो उसे फोर्टिफिकेशन कहा जाएगा। ठीक है भाई, यहां तक चीजें समझ में आ गई। आगे, कुछ विटामिन का निर्माण, चलिए यही लिख लेते हैं, कुछ विटामिन का निर्माण, विटामिन का निर्माण सहजीवी, सहजीवी जीवाणु, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सहजीवी जीवाणु द्वारा बड़ी आंत के, बड़ी आंत के कॉलोन, कॉलोन रीजन वाले भाग में किया जाता है, भाग में किया। देखिए, सहजीवी से आप समझ गए हो, सहजीवी वे जीव होते हैं जो किसी के साथ रहते हैं मिलजुल कर। सहजीवी, सह का एकदम बढ़िया, सिम्बायोटिक। और ये हमारे लिए हानिकारक नहीं, बिल्कुल ही लाभदायक है। आंत के, बड़ी आंत के कॉलोन भाग में पाए जाते हैं ये। अच्छा, ये कौन कौन से विटामिन का निर्माण कर देते हैं? तो यहाँ चाहो तो लिख लीजिए उदाहरण के लिए। उदाहरण, ये विटामिन के, विटामिन B3, B6 और B12 का निर्माण, ठीक है, B12 का निर्माण होता है। यहां तक समझ में आई है चीजें? अच्छा, इसके साथ ही एक पॉइंट और लिखेंगे। पॉइंट क्या है वो? अगला, कुछ विटामिन, कुछ विटामिन हमारे शरीर में, हमारे शरीर में महीनों तक, महीनों तक संचित रहती है, संचित रहती है। जैसे, जैसे विटामिन A, C, B6, ये विटामिन हमारे शरीर में महीनों तक संचित रहती हैं, वो भी कहाँ? तो लीवर में। ठीक है भाई, जो इनको समय समय पर यूज करते रहा जाता है। यहां तक चीजें अगर आपके समझ में आ गई हैं तो आप बताइए, फिर हम आगे चलेंगे। आगे चलेंगे तो देखिए, मैं कहूं कि घुलन, घुलनशीलता के आधार पर, आधार पर विटामिनों को दो भागों में, विटामिनों को दो भागों में बांटा जा सकता है, दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से भाग होते हैं? तो देखिए, पहला भाग होता है वसा में घुलनशील। वसा भी कैसी होगी भाई? मैंने बताया था, वसा होगी संतृप्त वसा। वसा में घुलनशील ये होते हैं, कीड़ा करके याद रखते हैं इनको, ठीक है। KEDA, इनको शुद्ध लिखेंगे तो ADEK,
ये होते हैं वसा में घुलनशील। अगला हम बांटते हैं जल में घुलनशील। जल में घुलनशील ये कौन से होते हैं? तो ये होते हैं बी कॉम्प्लेक्स और सी। ठीक है, ये होते हैं आपके जल में। इन्हीं को पढ़ेंगे हम। पहले स्टार्टिंग करेंगे कीड़ा से, अर्थात विटामिन। वसा में जो घुलनशील विटामिन है उनसे। और वसा भी कौन से प्रकार की, जब आपको वसा पढ़ाई गई थी तब साफ साफ बता दिया था वसा भी कौन से प्रकार की थी, तो संतृप्त वसा। ठीक है, चलिए रफ करें। चलिए यहां से मैं रफ कर रहा हूं, फिर अभी चलते हैं आगे। अच्छा, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है, आपको कुछ सीखने को मिलता है, लाइक वाइक कर दिया करेगा। चलिए देखिए, पहले मैं एक ट्रिक लिखने वाला हूं यहां पर याद करने के लिए। रथ पर एक टॉफी। ठीक है, रथ पर एक टॉफी। देखिए, इससे याद करेंगे हम, ये अलग पेन लेना पड़ेगा। र से मान लेते हैं हम विटामिन ए, थ से मान लेते हैं विटामिन बी, ये पर को रहने देते हैं साइलेंट। ए से मान लेते हैं विटामिन सी, क से मान लेते हैं विटामिन डी, और टी से विटामिन के, और इससे विटामिन के नहीं, सॉरी ये विटामिन ई, और यहाँ के। पहले मुख्य यही विटामिन पढ़नी है। चलिए, रथ पर एक टॉफी, जैसे कि ए र फॉर रेटिनॉल, बी फॉर थाइमिन, यानी विटामिन बी का क्या है, थाइमिन। थ फॉर थाइमिन, पर साइलेंट छोड़ा था। ए फॉर एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। डी फॉर एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी का फॉर कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। ये क्या है इनके केमिकल, रासायनिक नाम। ई फॉर टा, विटामिन ई का टा है तो टा फॉर टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। विटामिन के फी, फिनोक्विनोन, फिनोक्विनोन। ठीक है भाई, याद हुआ। ये किसकी ट्रिक है, ये विटामिन की ट्रिक हुई यहाँ पर, तो ये याद हो गई होगी। अभी मैं यहाँ पर आपको बहुत बेहतरीन सी, ये मान लीजिए इतनी बेहतरीन है कि बस आप देखते ही रह जाएंगे। थोड़ा सा ये ज्यादा जगह में ले ली मैंने, मैं चाह रहा हूँ एक ही साथ दोनों को कराना, ताकि ट्रिक आपको बेहतरीन तरीके से याद हो जाए। रथ पर एक टॉफी, रथ पर एक टॉफी। ये था विटामिन ए, बी, ये था साइलेंट, सी, डी, ई और के। ये लिखी थी हमने रेटिनॉल, था फॉर थाइमिन। अच्छा, इसकी थी आपका एस्कॉर्बिक एसिड, का फॉर ये थी आपकी कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। ट फॉर ई, विटामिन ई, ये थी आपकी टोकोफेरॉल। ठीक है, और विटामिन डी फॉर फिनोक्विनोन, फिनोक्विनोन।
ये थे आपके विटामिनों के नाम, मुख्य मुख्य। आपको सिर्फ क्या याद रखनी है, रथ पर एक टॉफी, इससे आप इनके रासायनिक नाम याद कर सकते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। विटामिन बी का थायमीन। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का टोकोफेरॉल। विटामिन डी का के का फिनोक्विनोन। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ गई। चलिए अब हम बी कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करते हैं। ये कौन सी थी, ये तो ओवरऑल विटामिन थी, ओवरऑल विटामिन थी ये। अभी हम इधर विटामिन वी कॉम्प्लेक्स, वी कॉम्प्लेक्स देखिए, बी कॉम्प्लेक्स में हम कितनी विटामिन पढ़ते हैं, तो बी कॉम्प्लेक्स में पढ़ते हैं हम विटामिन B1, B2, B3, B5, B7, इसको H विटामिन भी कहते हैं, V9 और V12, यही होती है ना, V5, 6, सॉरी इसमें एक 6 और रहेगी यार, V6 और V7 यहाँ पे H। ठीक है, चलिए ये तो हो गई आपकी विटामिन। ये इधर क्या लिखी है मैंने, विटामिन। यहां लिखेंगे हम इनके रासायनिक नाम, और यहां हमने लिख ली भाई जो हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं। देखिए वैसे पहले मैं ट्रिक लिख दूं ताकि आपको आसानी से रासायनिक नाम आपकी बन जाए। ट्रिक क्या है, देखिए ट्रिक है थोड़ा रोज, थोड़ा रोज नींबू पानी, थोड़ा रोज नींबू पानी पियो, नींबू पानी पियो, बहुत बहुत फायदा करेगा। अच्छा ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया क्या, थोड़ा रोज नींबू पानी पियो, बहुत बहुत फायदा करेगा, बहुत फायदा करेगा। इनसे बनाएंगे हम। अब देखिए थोड़ा, थोड़ा रोज, देखिए थोड़ा से बन गया यहां पर थाइमीन, रोज, रोज से बन गया आपका राइबोफ्लेविन, रोज से क्या हो गया, राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 नींबू पानी, नी से नियासिन, नी से क्या हो गया ये आपका नियासिन। ठीक है, अच्छा B5 ये होता है आपका पेंटोथेनिक अम्ल। किससे बन गया ये, पानी से क्या हो गया पेंटोथेनिक। यार फिर ऊपर रहेगी ये तो, आधी हो रही है यार। थोड़ा रोज, थोड़ा रोज नींबू पानी पियो, बहुत पियो, बहुत फायदा करेगा। देखिए अब देखते चलेंगे आप साथ साथ। पासे हो गया पेंटोथेनिक। अच्छा दूसरा
पीओ, पीओ से क्या हो गया, विटामिन जो B6 है उससे हो गया पायरिडॉक्सिन। ये कौन सा हो गया फिर, पायरिडॉक्सिन। अगले पी से क्या हो गया, पायरिडॉक्सिन, ठीक है। अच्छा, V7 या H बहुत, वसे हो गया बायोटिन, बहुत मतलब बायोटिन, बायोटिन। अच्छा, फायदा, फॉलिक, से फॉलिक अम्ल, फॉलिक अम्ल। अच्छा, B12 करेगा कैसे, साइनो कोवालामिन। ये साइनो आपको याद रखना है, इसका तो इससे ये याद रखना है ना, कोवालामिन, कोवालामिन, ठीक है भाई, साइनो कोवालामिन। अब आपको याद हो गया होगा। अच्छा, आपको याद क्या रखना है, थोड़ा रोज नींबू पानी पियो, थोड़ा रोज नींबू पानी पियो, बहुत फायदा करेगा। मेरे साथ बोलिए आप, थोड़ा रोज नींबू पानी पीजिए, बहुत फायदा करेगा। थोड़ा रोज नींबू पानी पियो, बहुत फायदा करेगा। थोड़ा, थ से थाइमिन, रोज, राइबोफ्लाविन, रोज पानी पियो, इस तरह थोड़ा रोज नींबू पानी, नींबू लाना, नियासिन, पायरिडॉक्सिन, ये इस तरह से आपको याद रखनी है। पहले पेंटोथेनिक आएगा, फिर पायरिडॉक्सिन, ठीक है। चलिए, आपको ये ट्रिक याद रखनी है बेहतरीन तरीके से, तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएंगी। कल आपको नेक्स्ट क्लास में ये पूरी ही विटामिन कंप्लीट करा दी जाएगी। तब तक आप ये ट्रिक जो है 5-4 बार लिखिए अपनी कॉपी पर और रिवीज करिए। आपको ये तो याद हो गई होगी, बस ये याद रखनी है, थोड़ा रोज नींबू पानी पियो, बहुत फायदा करेगा। थोड़ा रोज नींबू पानी पियो, बहुत फायदा करेगा। इससे आपकी बन जाएंगी तुरंत, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास के साथ। सारी विटामिन कल ही फिनिश, इससे बाहर कोई क्वेश्चन जा ही नहीं सकता, मैं गारंटी दे सकता हूं आपके लिए, ठीक है भाई। चलिए, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, थोड़ी भी नहीं लगती है तो बताओ, फिर कमेंट के माध्यम से बताइए कहाँ क्या दिक्कत है। और अगर आपको अच्छी लग रही है, मतलब लाइक वाइक आप कर दीजिए करें, ठीक है भाई। और सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन तुरंत आ जाया करे और आप क्लास जो है देख सकें, ठीक है भाई। चलिए, जय हिंद, जय भारत।